पढ़ेंगे संगम है, समझे। संगम, ये क्या है? संगम मतलब होता है, ये तमिल का वर्ड है, इसका अर्थ होता है असेंबली ऑफ पोएट्स। क्या होता है इसका अर्थ? असेंबली ऑफ पोएट्स, समझे। संगम शब्द का पहली बार प्रयोग 7वीं सेंचुरी के एक पोएट तिरुना वा करासु के द्वारा किया गया था। तिरुना वा करासु करासु के द्वारा पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। पहले समझे, संगम का अर्थ हुआ असेंबली ऑफ पोएट्स, मतलब कवियों का समूह, और इस शब्द का पहली बार प्रयोग तिरुनावा करासु के द्वारा 7वीं सेंचुरी एडी में किया गया। ठीक है। जो अवधारणा मतलब लेजेंड जो है वो ये है कि ये संगम जो है 9,990 वर्षों तक चला। कितना तक चला? 9,990 वर्षों तक चला। ये अवधारणा है, मतलब ये लेजेंड है। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि 9,990 साल तक चला होगा। तो एक अवधारणा है, समझे, कि ये संगम चला 9,990 वर्षों तक, और इसको 197 पांड राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है जी। और इसमें 8,598 कवियों द्वारा हिस्सा लिया गया। कितने द्वारा? 8,598 कवियों, पोएट्स के द्वारा हिस्सा लिया गया। क्लियर जी? समझ में आया कि संगम को पहले पेट्रोनाइज कौन किया? तो पांडे रूलर। ये 9,990 साल तक चला। इसमें 197 पेट्रोनाइज मिला कितने? पांड रूलर के द्वारा, और इतना साल तक, सॉरी, इतने कवियों द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। ठीक है जी। अब देखिए क्या है ना कि 3 संगम हुआ बेसिकली। पहला संगम जो था ये तेन मदुरई में हुआ। तेन मदुरई, ठीक है। पहला संगम कहां हुआ? तेन मदुरई। तेन मदुरई, और इसके अध्यक्ष थे अगत्यार। अगत्यार, ठीक है। इनके द्वारा, इसके अध्यक्ष थे, पहले संगम के अध्यक्ष थे अगत्यार। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, अगत्यम। इस पुस्तक का उल्लेख 12वीं शताब्दी के एक तमिल लेखक द्वारा अपनी रचना में की गई है। किस मतलब दिस बुक वाज रेफर टू बाय तमिल ऑथर ऑफ 12th सेंचुरी। ठीक है। इस पुस्तक का उल्लेख एक तमिल लेखक के द्वारा 12वीं शताब्दी के लेखक के द्वारा अपने रचना में इसको उद्धृत किया गया, इस पुस्तक को। ऐसा माना जाता है कि जिस समय ये संगम हो रहा था उसमें अचानक बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, इसलिए इस समय जो भी रचनाएं हुई वो सब बाढ़ में बह गई। तो चूंकि ये वाला चीज का रेफरेंस दिया गया किसी 12th सेंचुरी के ऑथर के द्वारा अपने बुक में, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि इस समय इसकी रचना हुई थी। बात समझ में आई जी? तो पहला तक दो तीन चीज इसके लिए याद रखना है कि पहला संगम जो हुआ तेनमदुरई में हुआ, इसके अध्यक्ष थे अगत्यार, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई अगत्यम। अभी मैं आपको बताया कि बाढ़ आ जाने के कारण सारा चीज जो रचना हुई थी, वॉट एवर वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब संगम, वो खत्म हो गया, वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड। तो अब नेक्स्ट फिर संगम यहां से क्या हुआ कि अपना पांड्य रूलर अपना हटा लिया यहाँ से कैपिटल, तो अपना कैपिटल हटा के ले गया कपाटपुरम। तो कपाटपुरम में नेक्स्ट संगम हुआ। कब हुआ? नेक्स्ट कपाटपुरम में हुआ।
अब इसका ये जो हुआ तो इसमें एक रचना हुई, बहुत इसके अध्यक्ष थे तोलक का प्यार, तोलक का प्यार। देखिए ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे यूपीएससी में हर साल आता है क्वेश्चन, समझे। तो क्या बताए, कपाटपुरम ले जाया गया और इस संगम के अध्यक्ष थे तोलक का प्यार, ठीक है। इनके द्वारा एक रचना की गई जिसको हम लोग कहते हैं तोलक का पीएम। ये जो है तमिल का अर्लीस्ट ग्रामर है जी, ठीक है। ये अर्लीस्ट ग्रामर है तमिल का, मतलब ये तमिल का प्राचीनतम ग्रामर है। क्या चीज है, तोल्कापियम। इसके लेखक कौन हुए, तोल्कापियर। हो गया, बताएं। अब थर्ड संगम जो हुआ वो मदुरई में हुआ, थर्ड संगम मदुरई में हुआ, मदुरई। और इसके अध्यक्ष थे नरनार, या इन्हीं को नक्कीरार भी कहते हैं, ठीक है। इस संगम में दो रचनाएं हुई मुख्य रूप से, एट्टू टोगई और पट्टू पट्टू। एट्टू टोगई और पट्टू पट्टू। और ये हो गया पट्टू पट्टू। ये इसका अर्थ होता है जी एट एंथोलॉजी, एट एंथोलॉजी। इसका अर्थ होता है 10 ईडिल्स। ईडिल्स ये इसका अर्थ हुआ। अब इसकी हिंदी आपको नहीं बता पाएंगे, देख लीजिएगा जी हिंदी। 8 एंथोलॉजी और वो हो गया 10 ईडिल्स। बता दें। अब देखिए क्या है ना, तमिल का कुछ महाकाव्य है, एपिक, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। बता दें। शीतलय सत्यनारायण, समझे जी। शिल्पाधिक्रम का हो गया इलांगोदिकल, जीवक चिंतामणि का तिरुत के देवर और मणि मेखलाय का शीतलय सत्यनारायण। अब आपको बता दें, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, तीनों लगभग एक ही चीज है। ये मेन है ये वाला बुक मणि मेखलाई। इसमें क्या है ना, इसमें एक स्टोरी है, जैसा इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि इससे संबंधित ये भी आता है प्रश्न। ये प्रश्न क्या आता है कि आपको बता दें, कोबला में कोई व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम था कन्नगी, समझे। तो उसका क्या हुआ कि एंकलेट वैसा ही था जैसा कि एक राजा था जो उस समय पांडे, उसकी पत्नी का था। तो उसकी पत्नी का ऐसा को उसको उसके हस्बैंड कोबलम को फंसा दिया कि ये एंकलेट ये चुरा लिया, समझे। तो उसके बाद उसको सजा दिया गया वहां के शासक के द्वारा, मतलब पांड रूलर के द्वारा। तो कन्नगी के द्वारा ये श्राप दिया गया, हाँ, कि तुम्हारा राज भस्म हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो यही कहानी है, ये लगभग तीनों का लगभग कहानी एक ही तरह का है, समझे। ये शिल्पाधिक्रम का भी, इसका भी, समझे। ये तो अलग चीज है। तो समझे, मणि मेखलाई का कन्नगी, इसको खाली याद रखना है कि इसमें कन्नगी और कोबलम की कहानी है। किसमें, कन्नगी और कोबलम की कहानी है, जिसमें
कि एक एंकलेट, एंकलेट मतलब समझ रहे जो पैर में पहनते हम लोग, पायल टाइप का, ठीक है। तो उसी पर कहानी है ये। और तो खैर, तो ये कुराल तिरुकुराल को समझ लीजिए, इसके बारे में लिखिए जी। देखिए कि इसको फिफ्थ वेद कहा जाता है, फिफ्थ वेद, इसको चौथा वेद कहा जाता है, या तमिल का बाइबल भी कहते हैं इसको। किसको? कुराल या तिरुकुराल को पांचवा वेद कहा जाता है, या तमिल का बाइबल। हो गया जी। अब तमिल का जो काव्य है, मतलब तमिल का पोएट्री, मिटा दे सब। तमिल के पोएट्री को दो भागों में बांटा आता है, अहम या अगम। अहम या अगम, इधर आप लोग बातें मत करिए। अहम या अगम और पूरम। देखिए, तमिल पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, अहम और अगम एंड पूरम। इसके बारे में लिख लीजिए कि ये क्या है। तो एक तरह से ये रोमांटिक पोएट्री है, मतलब ये श्रृंगार से संबंधित कविताएं हैं। और ये जो है पोएट्री रिलेटेड टू ब्रेवरी, वीर रस की कविताएं हैं, या राजा की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं। ठीक है, ये क्या चीज है? पूरम मतलब है राजा की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं, समझे। देखिए, इन सारे किताब का जो नाम बताया अभी आपको, क्या क्या बताया? शिल्पादिक्रम, मणि मेखलाय, उसका जीवक चिंतामणि और कुराल या तिरुकुराल। इसको याद रखना एकदम जरूरी है, ये सब परीक्षा में आता है। आप एसएससी भी देंगे तो उसमें भी आएगा, बीपीएससी देंगे उसमें भी आएगा, जेपीएससी देंगे उसमें भी आएगा, और यूपीएससी में तो खैर सब आता ही है। बात समझ आए जी? तो क्या बोल रहे थे? तब क्या है ना कि इस समय के बारे में थोड़ा हम लोग, इसमें तीन राजवंश था, तीन डायनेस्टी। एक चेर, समझे, चेर डायनेस्टी, उसके चोल और पांड्य। इसमें तीन राजवंश था, चेर, चोल और पांड्य। चेर शब्द का पहली बार उल्लेख, चेर मतलब वंश का पहली बार उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका में किया गया है जी। चेर को अशोक के इंस्क्रिप्शन में केरल पुत्र कहा गया है, समझे। चेर के बारे में बोले कि इसका उल्लेख, चेर का उल्लेख पहली बार मेगास्थनी जो लिखा है इंडिका उसमें है। दूसरा कि इसको अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र भी कहा गया। किसको? चेर को। चेर हैज बीन मेंशन्ड एज केरल पुत्र इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है। अब देखिए क्या होता, तो उस समय जो भी राजवंश होता था सबका एक प्रतीक चिन्ह होता था, समझे। क्या चीज था? एम्बलेम, समझे। तो इसका जो एम्बलेम था क्या था बताइए? इसका एम्बलेम था धनुष। क्या था? धनुष, ठीक है, समझे। और इसमें दो राजधानी हुआ करती थी, समझे। राजधानी एक होता था जिसको हम लोग कहते थे कोस्टल कैपिटल, और दूसरा इनलैंड कैपिटल, अंतर्देशीय राजधानी। और तो इस समय चेर की अंतर्देशीय राजधानी थी वंजी या करूर।
करूर, वंजी या हो गया। और इसका कोस्टल कैपिटल था तोंडई या मुजीरिस। ये मतलब उस समय क्या था, ये बंदरगाह था। कोस्टल कैपिटल मतलब क्या हुआ थी, ये बंदरगाह था। तो चेर की राजधानी, पहले आप याद रखिए इसका प्रतीक चिन्ह धनुष, और दो राजधानी आपको बताइए, अंतर्देशीय राजधानी ये हुआ तटीय राजधानी, या आपको पूछा जाएगा कि चेर का बंदरगाह का नाम क्या था, तो यही सब हो गया उसका बंदरगाह। टोंडई मुजीरी से बंदरगाह हुआ, ठीक है, पोर्ट। चेर अभी के अगर आप संदर्भ में देखेंगे कि कहाँ कौन सा क्षेत्र चेर का है, तो अभी मैं आपको क्या बताया, इसको कहा गया केरल पुत्र। तो अभी का जो केरला है वो हो गया चेर। ये देखिए जी, अगर आपको यहाँ देखिए ये केरला है, समझे, तो ये हो गया आपका मुजीरिस। यहां पर चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि रोमन एम्पायर के साथ साउथ इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा ही फ्लोरिश कर रहा था, और उससे साउथ इंडियन रूलर्स एंड वहां के पब्लिक को ज्यादा फायदा होता था, इसलिए यहां पर मुजीरिस में रोमन सम्राट अगस्तस का एक मंदिर बनवाया गया था। बात समझ में आएगी कि रोमन सम्राट अगस्तस का यहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया था। ये भी परीक्षा में आता है कि कौन सा जगह था जहां पर रोम सम्राट अगस्तस का मंदिर बनवाया गया था, तो ये आप समझ गए मुजीरिस हो गया, ठीक है। अब इसका सबसे महान शासक या सबसे महान अर्लियर महान शासक इसका था उदयन जेराल अदान। इसको लिख लीजिए, देखिए अर्लीस्ट ग्रेट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी वाज, चेर वंश के प्रारंभिक महान शासक थे उदयन जेराल अदान। उदयन जेराल, अब ये क्यों महान माने जाते हैं आप समझ लीजिए। ऐसा, अब ये मीथ है, लेजेंड है, मतलब अवधारणा है कि सही है पता नहीं, लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके द्वारा पांडवों की सेना को महाभारत युद्ध के दौरान भोजन कराया जाता था। इनका किचन हमेशा चलता रहता था, उसमें जो भी आते थे उसको खिलाया जाता था। तो ये सब इनके बारे में प्रचलित है। किनके बारे में, ये लिख लिखिए, ही यूज्ड टू फीड, देखिए ही यूज्ड टू फीड पांडव्स आर्मी ड्यूरिंग महाभारत वार। देखिए इनके द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान पांडव की सेना को भोजन कराया जाता था। और ये आप याद रखेंगे कि इनके यहाँ किचन हमेशा चलता रहता था और जो भी आता था उसको खाना खिलाया जाता था। क्लियर जी। तो एक और चेर रूलर का नाम लिखिए जी, सेनगुट्टुवन। देखिए ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेर डायनेस्टी। देखिए सेनगुट्टुवन के बारे में कि यह चेर वंश का सबसे महान शासक था। देखिए इन्हें लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जी के नाम से, लाल चेर। हो गया जी। देखिए फाउंडेड पत्नी कल्ट, पत्नी कल्ट। देखिए इनके द्वारा पत्नी संप्रदाय की स्थापना की गई। पत्नी संप्रदाय, जिसमें कन्नगी की पूजा की जाती है। इन विच कन्नगी इज वर्शिप्ड एज गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, जिसमें कन्नगी की पूजा सतीत्व की देवी के रूप में की जाती है। सेनगुट्टुवन के द्वारा पत्नी कल्ट की स्थापना, पत्नी संप्रदाय की स्थापना की गई।
इस संप्रदाय में क्या बोले कि कन्नगी की पूजा एज गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, समझ गए? क्लियर? नॉर्थ इंडिया में जैसे आप सुने होंगे सती सावित्री, सती अनुसुईया, तो उसी तरह साउथ इंडिया में कन्नगी को उसी तरह से दर्जा प्राप्त है जैसे नॉर्थ इंडिया में सावित्री और अनुसुईया वगैरह का को दर्जा प्राप्त है। समझे जी? अब एक और लिख लीजिए, पेरुंजिराल अदान। पेरुंजिराल अदान। अब ये पेरुंजिराल अदान लिखिए, ही वॉज डिफीटेड बाय चोल रूलर करिकल एट द बैटल ऑफ वेन्नी। देखिए कि इसे, ये चेर शासक है, इसे चोल शासक करिकल के द्वारा वेन्नी के युद्ध में पराजित किया गया। चोल रूलर क्या बोले? करिकल इन द बैटल ऑफ वेन्नी। ठीक है, सुनिए इधर ध्यान दीजिए। तो अब आगे है चोल। ठीक है, देखिए अभी बताया कि आपको चेर, चोल, पांड सबका एक इनलैंड कैपिटल होता था, मतलब अंतर्देशीय राजधानी, और एक कोस्टल कैपिटल। तो इसका अंतर्देशीय राजधानी था उरैयूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इट वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स। ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो कोस्टल कैपिटल था वो था पुहार। इसी को कावेरी पट्टनम भी कहते थे, कावेरी पट्टनम। समझे? पुहार या कावेरी पट्टनम, जैसे विशाखापट्टनम है उसी तरह कावेरी पट्टनम। इस वंश के सबसे महान शासक हुए करिकल। करिकल, अच्छा इसका ये सब नहीं पता। इसका एम्बलेम था जी टाइगर, इसका प्रतीक चिन्ह था बाघ, प्रतीक चिन्ह बाघ। समझे? इसका सबसे महान शासक था करिकल। करिकल का क्या मतलब हुआ? करिकल जले पैर वाला व्यक्ति। इसका क्या मतलब हुआ? मैन विथ चार्ड लेग्स, जले पैर वाला व्यक्ति। ये लिखा हुआ है, जले पैर वाला व्यक्ति। इसके बारे में कहा आता है कि इन्हें संगीत के सातों सुरों का ज्ञान था। मतलब ही वाज फेमिलियर विथ ऑल दी 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक। इसको लिख लीजिए, इन्हें संगीत के सातों सुरों का ज्ञान था। हाँ जी, करिकल। इस वंश के एक और शासक हुए जी एलारा। अब ये मिथ है या जो भी है, कहा था कि इनके द्वारा 12,000 द्वीपों को जीता गया। 12,000 श्रीलंका को जीता गया, श्रीलंका पर शासन किया गया, ये सब कहा था इनके बारे में, एलारा के बारे में। हो गया? तो ये हो गया आपका, क्या बताए, चोल। अब लिखे पांड्य। देखिए जी, पांड्य जो है इसका पहले एम्बलेम लिख लीजिए। इसका एम्बलेम है मछली। स्पेसिफिक अगर पूछे तो कार्प।
समझे। और इसकी राजधानी थी, इनलैंड कैपिटल बता रहे हैं, कोरकै या सल्यूर। और मदुरै। ये हो गया कोस्टल कैपिटल। अब मदुरै हो गया इनलैंड कैपिटल। ये कौन सा हुआ? ये कोस्टल कैपिटल हुआ, कोरकै या सल्यूर, और मदुरै हुआ इनलैंड कैपिटल, अंतर्देशीय राजधानी। ठीक है। अभी जो हम आपको बता रहे थे मनी मेखलाई वाला कहानी, वो इस शासक के शासनकाल में वो घटना घटी। नेदुनजेलियन इन्हीं के समय में वो कन्नगी वाला और एंकलेट वाला घटना इन्हीं के समय में हुआ। इन्हीं के समय में कन्नगी के द्वारा श्राप दिया गया था। लिख लीजिए, ये कौन रूलर है? पांड्य रूलर है नेदुनजेलियन। इन्हें मदन जेराल इरम पोरई के नाम से भी जाना आता है। मदन जेराल इरम पोरई, मदन जेराल इरम पोरई के नाम से जाना आता है। ठीक है। तो ये सब आपको हम बताए संक्षेप में कि 3 राजवंश उसमें था, चोल, पांड्य और चेर। ठीक है जी। तो उसके बारे में बहुत सारा सभ्य शासक हुआ है, उतना आप जान नहीं पाएंगे, और जानेंगे भी तो आप भूल जाएंगे, मिटा देना। अब हम लोग क्या जानेंगे ना, कुछ तमिल वर्ड। सुनिए जी, मेन चीज ये जानना है कि कुछ तमिल वर्ड जानेंगे जो आता है आपकी परीक्षा में, उसको रटना है, समझे। तो रटना है। तो पिछले बार भी जो यूपीएससी हुआ उसमें तो अजीब टाइप का वर्ड आया है, हमको ध्यान नहीं है। लिखिए जी, राजा को क्या कहते थे? राजा के लिए तमिल शब्द क्या था इसमें? ठीक है, मन्नम, वेंदन, कोरेवन। ये 3 शब्द हुआ क्या के लिए? राजा के लिए। ठीक है जी। राजा का दरबार को कहते थे मंडाय। मंडाय। ठीक है जी। इसको अवय भी कहते थे। नेक्स्ट, राजा का जो क्या कहते थे, राजकुमार होता था, उसको मेन राजकुमार, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, उसको कहते थे कोहमन। और राजा का जो राज्याभिषेक का दिन होता था उसको कहते थे पेरुनल। मतलब डेट ऑफ या डे ऑफ किंग्स कोरोनेशन सेरेमनी वाज नोन एज पेरुनल। पेरुनल, यह देखिए लिखा पेरुनल। राजा के राज्याभिषेक का दिन कहलाता था पेरुनल। हो गया, मिटा दें। जो बड़ी न्यायालय, देखिए राजा के दरबार से बड़ी न्यायालय तो कोई हो नहीं सकता है, नहीं जी। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट टाइप का चीज क्या होगा, ये मंडाय। और छोटी न्यायालय के लिए होता था मनरम। छोटी न्यायालय मतलब जो स्मॉल या लोअर जुडिशियरी, इसको हम लोग कह सकते हैं छोटी न्यायालय, तो उसके लिए मनरम। अब बड़ी न्यायालय तो राजा का दरबार, उससे बड़ा न्यायालय नहीं हो सकता है, समझ गए। अब मंदिर के लिए क्या क्या शब्द होता था जी, लिख लिए। मंदिर, टेम्पल, कोट्टम, पूरई,
कोली, ये क्या चीज के लिए हुआ? मंदिर के लिए, टेम्पल के लिए। कोट्टम पुरई कोली, बेटा है। पहाड़, पहाड़ मतलब माउंटेन या हिल। कुरुंजी, जंगल के लिए। मुल्लई, जंगल, फॉरेस्ट, मुल्लई। हो गया जी। मरुदम, एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि, मरुदम। पल्लई, रेगिस्तान या सूखा क्षेत्र। क्या चीज? पल्लई। नैदल, तटीय क्षेत्र हुआ। तटीय क्षेत्र नहीं मतलब ये, हाँ तटीय क्षेत्र समझ सकते हैं। कोस्टल लैंड, कोस्टल एरिया। बंदरगाह, पोर्ट, पोर्ट के लिए पत्तिनम। ठीक है, मिटाए। उर, नगर, हो गया। सिरूर, छोटा गांव। पेरूर, बड़ा गांव। सिरूर हुआ छोटा गांव, पेरूर हो गया बड़ा गांव। मुदूर, पुराना गांव। वाह, अब लिखिए, मिटा दें। लिखिए सलाय। देखिए ट्रंक रूट, ट्रंक रूट मतलब हाईवे, राजमार्ग, इस तरह का कुछ भी राजमार्ग समझ लीजिए, राजमार्ग। उसके बाद अंगादी, हटिया समझते हैं, स्मॉल मार्केट या रूरल मार्केट। रूरल मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अंगादी, एनादी, मिलिट्री ऑफिशियल, ऑफिसर, सैनिक अधिकारी। यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, भूमि नापने की इकाई। विल्ली, ठीक है। हो गया जी, मिटाए। देखिए बेलल्ला,
वे लल्ला रीच फार्मर, धनी कृषक। कदय सियार, कदय सियार एग्रीकल्चरल लेबर, मतलब कृषक श्रमिक। हो गया। कदय सियार क्या हुआ? कृषक श्रमिक। हो गया जी। देखिए पद्दिनी, पद्दिनी लिखिए गायिका, पद्दिनी सिंगर, फीमेल सिंगर। ठीक है, गायिका। विराली डांसर, नृत्यांगना। मिटा दें। सुनिए क्या होता था कि हर उस समय क्या होता था, 3 राजवंश था। उसमें क्या ट्रेडिशन था वहां साउथ इंडिया में कि हर राजा के माल के सामने एक पेड़ होता था। ध्यान दीजिएगा जी। जैसे मान ली कि मेरे घर के सामने, मेरा मतलब महल के सामने मेरा फेवरेट ट्री या मेरा ट्यूटलरी ट्री, समझ रहे हैं, मतलब सबका अपना शाही वृक्ष कह सकते होता था। उसको हम लोग कहते थे केवल मरम या कवादी मरम। क्या कहते थे? केवल मरम या कवादी मरम। ये क्या था? ये ट्यूटलरी ट्री, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको शाही वृक्ष। और उसमें क्या एक नियम था, सुनिए जी, कि अगर राजा मर गया तो उसके साथ साथ सब सेना सुसाइड कर लेता था, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता था। तो उसके लिए शहीद स्मारक जो होता था उसको कहते थे वीरक्कल, वीरक्कल या नेदुकुल। ये क्या हुआ? शहीद स्मारक, वीरक्कल या नेदुकुल। मार्टियर्स मेमोरियल नहीं, वीरक्कल या नेदुकुल, शहीद स्मारक। और कुछ बचा नहीं? हाँ, पुलैयान लिख लीजिए, पुलैयान, पुलैयान, ये रस्सी बनाने वाला, रोप मेकर, इसको कहते थे पुलैयान। चेरी, देखिए चेरी लिख लीजिए, चेरी मतलब हुआ सबर्ब, उपनगर। चेरी मतलब उपनगर। अब बहुत हो गया, तो ठीक है, कंप्लीट हुआ। और फिर टेस्ट भी तो दीजिएगा। नहीं जी, कैसे बोले? चलिए आज नहीं, जय हिंद।